बहुत मेहरबानी आपकी बुलाया आपने। आज हमारा जो दिन है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर डे, ये दिन ऐसा है कि इसमें हमें चाहिए कि यार जितना हम आवाम को इसके बारे में बता सकें वो कम ही पड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स है ना जो हमारे ब्रेन ट्यूमर के, वो ये हैं कि अगर 1 लाख आवाम है, ठीक है, 100,000, तो उसमें से 10 से 15 लोगों को ब्रेन ट्यूमर होगा। अच्छा, ठीक है ना, जो आम हमारी आवाम है 1 लाख लोग उठा लेंगे, उनमें से 10 से 15 को ब्रेन, इतना तो कॉमन है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। लेकिन ये शऊर पैदा करने के यार उसका इलाज भी ज़रूरी है, उसके इलामात क्या हैं, यही दिन हमारे लिए होता है, ये आज के दिन कि हम जितना ज़्यादा उसको फैला सकें तो करें। तकरीबन 700 पीपल एवरी डे आर डायग्नोज्ड इन द वर्ल्ड फॉर ब्रेन ट्यूमर। आपकी बात है बड़ी अच्छी आपने कही है कि पता चल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होता है वो डायग्नोज भी नहीं करवाते क्योंकि वो देयर कैरिंग ऑन। हमें स्टेज 3 पे याद आती है कि यार मेरे ख्याल में मसला बड़ा देर से चल रहा है, ये कर लेना चाहिए ना अली। तो ये तो मेरे साथ मतलब ये हमारे असल में एक डायलामा कह लें, अब वो लिखा है उर्दू प्लीज़, लेकिन डायलामा को अब उर्दू में क्या कहेंगे उसे? डायलामा होता है अलमिया। ये हमारा अलमिया। अब अलमिया ये है कि इधर सर में दर्द होगा, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ काम छोड़ रहा होगा, ठीक है, और मरीज़ घर पे ही रहेगा, ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, चला भी जाता है तो कहेगा डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दें बस मैं ठीक हो जाऊँ। अब यार ये इस तरह की चीज़ है, अगर आपके सर में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, आपको हाथ आपका आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ रहा है, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि इस पे फ़ौरन से पहले आपको MRI करना चाहिए। थोड़ा पेशेंट्स को भी, हमारे जो मरीज़ों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब मेरे पास आते हैं ऐसे मरीज़ भी आए हैं कि पूरी बॉडी काम छोड़ चुकी है, ठीक है, और आखिरी एंड स्टेज पे आ रहे हैं। उस स्टेज पे तो फिर मैं उनकी रसोली निकालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हाँ, निकाल भी लेंगे तो क्या करेंगे? फिर कोई वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब जी आपका नाम सुनो तो बहुत बड़ा नाम है और हम आपके पास आए, और तो मैंने कहा यार आज से 1 साल पहले आ जाते ना अभी सुने मेरा नाम। मतलब ये कहने में मेरा दिल भी खफा होता है, लेकिन एक लिमिट होती है। तो ब्रेन ट्यूमर आप थोड़ी देर पहले भी ये बात करी थी कि वो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, और वो जितना अगर स्ट्रॉन्ग होगा मेंटली उतना ही वो उसके साथ फाइट कर सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपने ये बताना है कि इसकी, ये तो हमें पता है कि 4 स्टेजेस हैं, लेकिन कौन कौन सी स्टेज क्या क्या है, कितनी स्टेज तक इंसान ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है ये ट्यूमर, और उसके बाद ये चीज़ कि जो भी इंसान समझे कि मेरे सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, सिटी स्कैन और MRI उसे करा के आपके पास आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बस रॉ आ जाते हैं और फिर ये जो बहुत बेसिक सा टेस्ट है ये भी डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप करा लें। खुद से करा के आ सकते हैं? नहीं, खुद से देखें कभी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हम असल में ये खाली ब्रेन ट्यूमर डे पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये जो न्यूरोसर्जन नहीं है और डॉक्टर फील्ड में बाहर बैठे हुए उनके लिए भी है कि यार आपके पास अगर डॉक्टर्स को भी, मेरा ये ओपन मैसेज है, पता नहीं कौन सा कैमरा लगा हुआ है, ये वाला लगा है कि डॉक्टर्स के लिए मेरा ये मैसेज है जो कि जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आवाम में बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है कि जिसका सर में दर्द है, उल्टियाँ आ रही है, आंखें ब्लर, नज़र सही नहीं आ रहा, दो नज़र आ रहे हैं, या कोई भी ऐसी आसाबी इलामत है जो कि उसमें पहले नहीं थी, तो आपको तो चाहिए उसका MRI ब्रेन करा लें, क्योंकि अगर MRI ब्रेन हो जाएगा मतलब वो 6 दफ़ा आना और 15 दवाइयाँ लिखना, उसे ठीक करना एक अलग सिस्टम है। वो एक पुराने ज़माने की प्रैक्टिस थी जो कि आजकल मेरे ख्याल में दुनिया बहुत एडवांस हो गई और आवाम भी में भी इन प्रोग्रामों की वजह से शऊर पैदा हो रहा है कि अगर ऐसी कोई असाबी चीज़ हो गई है, मिर्गी का दौरा हो गया है अगर पेशेंट को, तो उसको अगर पहला मिर्गी का दौरा है और मरीज़ की उम्र 25 साल है, तो उसको आपको चाहिए उसका MR करवा लें, क्योंकि मिर्गी के दौरा से क्यों हुआ है। ये नहीं कि आप उसे दवाई लेके घर भेज दें कि यार मिर्गी के दौरे रोक दिए, लेकिन वो मिर्गी का दौरा क्यों हुआ उसे। अब मिर्गी का दौरा तो इसी वजह से हुआ कि दिमाग में कोई नुक्स एकदम निकल आया, तो उसका MRI होगा तो पता चलता है। और ये मिर्गी का दौरा और इस तरह की चीज़ें ये मेजर इलामात हैं कि आपको MRI कराना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं होते। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि कहा यह जाता है कि एबनॉर्मल सेल्स, आपकी बहुत नॉर्मलिटी होती है, सेल ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू के साथ वो स्ट्रेच करते हैं, तो शायद इस तरह बनता है। इसकी कोई ख़ास वजह बताई नहीं गई है। बेनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी होता है। हाँ। ये 2 तरह के आप ब्रेन ट्यूमर के बारे में हम बात करते हैं। बेनाइन कहा यह जाता है कि हो सकता है कुछ कैंसर ऐसे जो मेडिसिन से ख़त्म हो सकते हैं, कुछ सर्जरी से भी ख़त्म हो सकते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे भी असल में ये मैं आपके सवाल की जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन चल रहा है वो, और ये मैसेज हमारे आवाम के
न्यूरो सर्जन्स के लिए भी है, जो कि मेरे भाई है, मेरी अपनी एक वो कहते हैं ना उर्दू में बरादरी, Community है, बिल्कुल। एक कम्युनिटी मेरी अपनी बरादरी के न्यूरो सर्जन्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ट्यूमर हो जो कि बिनाइन आपको दिमाग में नज़र आ रहा है, तो उसको गैमा नाइफ या सैबर नाइफ देना एक जुर्म समझा जाता है बाहर मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में हम उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वो कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना। असल में तो उसका इलाज है उसका, क्योंकि वो जो बिनाइन होता है वो भी दिमाग में एक ट्रांसफॉर्म होने का चांस होता है कि वो चेंज होकर कैंसर बन जाएगा। तो अगर आप उसको गैमा नाइफ या साइबर नाइफ दे देते हैं, मेरे भाइयों से बात करूँ मैं न्यूरो सर्जन से भी कि यार इस तरह का काम ना करें। इधर बड़े सीनियर लोग बैठे हैं और अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, बस उनसे गुजारिश है कि ये ना करें, क्योंकि हमारी आवाम भी जो है ना वो उनके साथ ये नहीं करना चाहिए। एनीवे, लेकिन ये एक मैसेज था इम्पोर्टेंट आवाम के लिए और मेरी अपनी बरादरी के लिए भी। लेकिन होता ही है कि देखें, आपने कहा कैंसर और बिनाइन, ये डिफरेंट किस्म के ट्यूमर होते हैं ना। अगर आपके पास बिनाइन ट्यूमर आता है तो ज़्यादातर जब ट्यूमर आपके पास आता है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या उस पर नज़र रखना या उसको एलिमिनेट करना, सर्जरी करना, ठीक है। उसमें ये नहीं आता कि आप गैमा नाइफ या रेडिएशन देंगे, जो कि बहुत कॉमनली चल रहा है इस टाइम पे, और उसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन प्यार से समझाने की करते हैं हम तो, ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं। तो और आवाम को भी पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई सर्जन गैमा नाइफ साइबर नाइफ ट्यूमर के ऊपर रिकमेंड कर रहा है बगैर सर्जरी के, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इट शुड नॉट हैपन। एनीवे, तो रसोलियों की तरफ आते हैं। अब बिनाइन रसोली है फॉर एग्जांपल, आपने कहा जो कि कैंसर नहीं है ना, ठीक है, तो उसका इलाज सर्जरी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करते हैं है किधर। अगर कैंसर नहीं है तब भी उसका इलाज सर्जरी ही है, इलाज सर्जरी है, ठीक है, इलाज सर्जरी है। और वो ये होता है कि ज़्यादातर इसलिए गैमा नाइफ साइबर नाइफ की तरफ लोग भेज देते हैं कि उनको शायद लिमिटेशन होती है, हर एक की अपनी टेक्निकल लिमिटेशन। सर इस मिथ को क्लियर करें ना कि क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है? देखिए मेडिसिन बिनाइन कहा जाता है, बिनाइन ट्यूमर देखें, जो भी ट्यूमर है ना, अनलेस उसकी बायोप्सी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि ये किस किस्म का ट्यूमर। दिमाग में एक किस्म का ट्यूमर तो नहीं है, उसकी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन इतनी लंबी है कि वो हम भी याद कर करके लेकिन एक टाइम पे वो एक किस्म का ट्यूमर तो नहीं, बहुत से ट्यूमर है ना। बास ट्यूमर होते हैं जो MRI पे इतना पता चल जाता है कि यार इस पे नजर ही रखनी है, ठीक है। बास ट्यूमर ऐसे, लेकिन ज़्यादातर ट्यूमर जो है वो इसी तरह ही है कि इन पे सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है। सर्जरी होगी, बायोप्सी होगी, बायोप्सी होगी, डिपेंड करता है बायोप्सी होती है या आप कंप्लीटली निकाल लेते हैं। अगर आप कंप्लीटली निकाल लेते हैं तो फिर उस पर अगर वो बिनाइन आता है तो उस पर सिर्फ आदमी नजर रखता है, ठीक है। लेकिन अगर वो, ये ग्रेड 1 की बात थी, जब आप ग्रेड 1 बात और मैलिग्नेंट है तो अब मैलिग्नेंट देखें, ग्रेड 2 तक भी हम कहते हैं कि वो मैलिग्नेंट नहीं है, लेकिन ग्रेड 2 तक जब बात चली जाती है तो फिर अगर मैं ट्यूमर निकाल भी दूं और अगर यंग पेशेंट है, आपकी उम्र क्या है, यंग पेशेंट है, तो उसको फिर भी उसकी ट्रीटमेंट होती है, जिसके लिए IMRT हम कहते हैं, और साथ दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, रेडिएशन वगैरह सारा, ताकि ये कैंसर में ना बदल जाए, ठीक है। और फिर अगर कैंसर आ जाता है, कैंसर भी आता है ना, बहुत कॉमन है ये, तो कैंसर अगर आ जाता है तो कैंसर में ये करना होता है कि मेरे से ज़्यादातर ये सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मैं वैसे ही होऊंगा, मेरी उम्र उतनी होगी जितनी पहले थी। तो उनको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और वो ये है कि देखें, अभी आपने 2 नफल पढ़े हैं नहीं और आप पहले से ही कह रहे हैं मैं जन्नत जाऊँगा कि नहीं। तो इलाज कराना ज़रूरी है, तो बाकी अल्लाह को पता है क्या होता है। तो मेरा असल में लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट जो पाकिस्तान में चला था ब्रेन कैंसर का, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसने 8 हज किए थे, ठीक है, एंड ही लिव्ड फॉर 4.5 years, 4.5 साल। वो फ्रॉम ब्रेन कैंसर जब वो मेरे पास आया था, उसका 8 सेंटीमीटर इज़ अ वेरी बिग ट्यूमर इन द ब्रेन, और हाई ग्रेड ट्यूमर था, और वो जब मेरे पास आया था कोमा में था, 4.5 साल पहले की बात है ये, ठीक है, एंड ही पास्ड अवे जस्ट अ मंथ अगो, एंड बट ही वाज एबल टू लिव 4.5 years विद अ कैंसर। एक अच्छी लाइफ उसने गुजारी, ठीक है, क्वालिटी लाइफ। तो अगर ब्रेन कैंसर भी निकल आता है ना, तो उसका भी इलाज है, लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो तो अल्लाह को पता है। डॉक्टर शेखर की किताब मैंने एक पढ़ी थी, वो कहते हैं कि एक सिक्के की मानन भी अगर सुराख कर ले तो बड़े से बड़ा ट्यूमर निकल आता है। पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट वाज राइट और नॉट। इंडियन डॉक्टर हम कॉलर लेते हैं। शेखर साहब मैं जानता हूँ, ही इज बेसिकली एनाटमी, न्यूरो एनाटमी में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो निकालना अलग चीज़ होती है और पेशेंट को मैनेज करना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है सर, तो कॉलर लेते हैं, फिर आके वापस आपसे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग to all of you and especially good morning to Dr. माशाल्लाह, he has a very strong personality, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, और जो कुछ मैंने इनकी बातों से सुना मुझे अच्छा लगा कि ये इनके अंदर डायरेक्ट टैलेंट भी है, इनका अपना स्पेशलिटी भी है, लेकिन मेरे ख्याल में रूहानियत पे भी बिलीव जरूर करते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो देखें, बात ये कि पहले तो मैं करना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम से लूंगा कि आपने कहा ना कराची और इस्लामाबाद सस्ता तरीन शहर है,
यही मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारा शहर बहुत, कराची एज फार एज कराची कंसर्न, आई नो एवरीथिंग के यहाँ 100 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हैं। इवन अगर आप फ्रूट लेना चाहें ना हुमायूं, तो अगर किसी जगह फ्रूट अगर आपको वो फ्रूट 300-400 रुपए का मिल रहा है, तो आपको शाम के कुछ ऐसे इलाके वही फ्रूट आपको 100-150 में भी मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे ना, अगर हम अपने मुल्क को और किसी जगह से कंपेयर करेंगे तो हमको पता चले हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। हम अपने मुल्क की तमाम बुराइयां और इकट्ठे कर देते हैं ना, लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें पता चलता है किस जगह हम अच्छे हैं किस जगह बुरे हैं। तो ये जरूरी है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, डॉक्टर साहब से मुझे सवाल करें। डॉक्टर साहब देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी चीज है, इसके लिए इसको डायग्नोज करना में काफी लोगों को टाइम लग जाता है। एक्चुअली होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो कॉमनली वो ये होता है कि आप पेन किलर दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द डे जब वो आप बहुत ज्यादा होता है फिर वो MRI के लिए किसी के लिए भेजा जाता है। एक तो ये उनको किस हद तक ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे GPs को। दूसरा ये कि जो इसका ट्रीटमेंट है, ये जाहिर है किसी भी जिस्म के दूसरे हिस्से की इट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो उसमें ये होता है कि आप जाहिर है एक ट्रीटमेंट आप कीमोथेरेपी करते हैं, आप रेडियोथेरेपी करते हैं, तो वो उसके लिए कितनी स्पेशलाइजेशन जरूरी, जैसे जो इसकी ट्रीटमेंट के क्या ऑन्कोलॉजिस्ट इसकी ट्रीटमेंट करता है या तो ब्रेन सर्जन करता है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। लास्ट क्वेश्चन इज माय केस, अगर आपको ब्रेन कैंसर हो गया तो इसका सर्वाइवल रेट कितना परसेंट, कितने लोग सर्वाइव करते हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच याया ने 2-3 सवाल पूछे डॉक्टर साहब। पहला तो ये कि जो जनरल फिजिशियन है वो उनके पास जब आप जाते हैं तो पेन किलर्स दे देते हैं, तो वो कितना सही है? दूसरा ये था कि ब्रेन कैंसर हो जाए तो सर्जन के पास ही आपको जाना चाहिए, और तीसरा ये कि सर्वाइवल रेट। नहीं देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो तो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जनरल फिजिशियन अगर या जो सादा डॉक्टर होते हैं हमारे, अगर वो देख ले आपको कि कोई भी असाबी अलामत आ गई है ना, बड़ा सिंपल से बात है, वो हर डॉक्टर को पता है असाबी अलामत क्या होती है। कोई भी असाबी अलामत आ गई है तो उसके लिए आपको MRI करा लेना चाहिए। MRI हो गया, अगर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया तो आपको ऑफ कोर्स न्यूरो सर्जन के पास ही जाना चाहिए। यहाँ पे ये होता है कि यार वो शियातिक है या किसी का भी वो आ जाए तो न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाते हैं, ठीक है। अब मेरा ये असूल है पूरी जब से मैं क्लिनिक करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड ना हो, उसको मैं डायरेक्ट कह देता हूँ नहीं, मैं फीस वापस करके आप जाएं, ठीक है। ठीक है जी, हम आपके पास लैया से हैं, लैया के वैसे बाय द वे मेरे काफ़ी मरीज हैं बड़े लेकिन तुम मुझे कहते हैं हम लैया से हैं, तो मैं कहता हूँ यार देखिए, लेकिन आप गलत मशवरे से गलत मशवरा तो मैं उन्हें भेज देता हूँ, कहते नहीं हम आपके नाम से हैं। मैंने यार मुझे इसका इलाज ही नहीं आता तो मैं किस लिए करूँ। लेकिन ये टेंडेंसी हो जाती है कि यार आप न्यूरो फिजिशियन के पास चले गए, न्यूरो फिजिशियन आपको पता नहीं क्या लगा रहता है। न्यूरो फिजिशियन की ऑलरेडी पाकिस्तान में काफ़ी कमी है, जो हायर ट्रेन न्यूरो फिजिशियन है बहुत ज़्यादा कमी है, और न्यूरो सर्जन की भी कमी है जो हायर एंड पे ट्रेन है। लेकिन जो आपको सर्जन के पास जा रही है, फिर सर्जन का इंतखाब भी आपको सोच समझ के करना चाहिए कि जो न्यूरो सर्जरी की ट्रीटमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हूँ इधर बहुत सर्जन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे सर्जन भी हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन के पास भी आपको जाना चाहिए, उसके पास जो कि यार एक मतलब उसने किताब तो खोली हो ना पिछले 10 साल में, या कुछ अंदाजा तो हो कि इन प्रैक्टिस हो, मतलब वो 1965 की आज तो आजकल नहीं चल रहे ना, तो थोड़ा ज़रा उसका अगला पिछला पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अगला पिछला पूछ भी ले, थोड़ा अंदाज़ा लगा ले कितनी रीसेंट उसकी अपग्रेड है, मतलब जो भी अपग्रेड किया है, ठीक है। तो थोड़ा सर्जन के पास जब जाते फिर सर्जन के पास देखिए, असल में ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी होती है सारी ट्रीटमेंट जो मैं ऑफर करता हूँ अपने पेशेंट्स को। ये मेरा वादा है कि यार आपकी वही ट्रीटमेंट होगी जो कि मलका बरतानिया की हो सकती है, जिसकी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, लेकिन थोड़ा बहुत शायद पता नहीं लिमिटेशंस हैं, क्या बात है, मैं खुद मुझे अफसोस होता है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा वो ये कह रहे थे ना कि वो 100 रुपए की और 150 रुपए की मिल जाती है, तो आदमी गुजारा करता है। 100 रुपए की मुर्गी या जो भी कह रहा था, मुझे अब समझ नहीं लगी है। वो कह रहे थे फ्रूट एक जगह पे 300 मिलता है, एक जगह पे कराची में 150 का मिल जाता है। वो मुझे पता है, लेकिन वो फ्रूट देख के खाए ना, उसमें कीड़े मीड़े ना निकल आए इतना भी मजाक नहीं है ना पाकिस्तानी। अब हम आपको फ्रूट 100-150 रुपए का, मैं भी कराची में बाय द वे आई सिट एट अल्तमश जनरल, मेरी नेक्स्ट वीक क्लिनिक और सर्जरीज भी प्लान है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मैं खाली मारूफ में नहीं बैठता, मारूफ इस्लामाबाद है, अल्तमश जनरल क्लिफ्टन कराची है, और इसके साथ IMC लाहौर डिफेंस फेज 5 में मेरा ये रूटीन में चल रहा होता है। पूरे मंथ में 3 शहरों में तो मिनिमम एक्टिविटी नहीं है, पेशेंट्स ही देख रहे होते हैं, अवेयरनेस कर रहे होते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं, जिसने मिलना हो आ जाए, जिसने नहीं मिलना है